आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। ट्रेन फायरिंग में शहीद हैदराबादी नौजवान की बेवा को सरकारी नौकरी, डबल बेडरूम मकान देने तेलंगाना हुकूमत का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने फिरकावाराना हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल मुल्क भर के लिए पेश करते हुए गुज़िश्ता पीर को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल के हाथों शहीद होने वाले हैदराबादी नौजवान की बेवा को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। रियासती असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की दरख्वास्त पर वजीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने शाहीन अंजुम को बल्दिया या किसी महकमे में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया और कहा कि वो कल ही नौकरी के ऑर्डर जारी करेंगे। इसी तरह बीआरएस पार्टी की जानिब से हर लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए देने और डबल बेडरूम का मकान देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह ऐलान करते हुए वो तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को मुल्क के लिए मिसाल पेश करने की कोशिश करेंगे। खबलजी मजलिस के फ्लोर लीडर ने ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह की फायरिंग वाक़े को उठाते हुए कहा कि इस फायरिंग में हैदराबाद के बाजार घाट से ताल्लुक रखने वाले नौजवान सैयद सैफुद्दीन की मौत हो गई, जिसकी कम उम्र बेवा शाहीन अंजुम इंटरमीडिएट कामयाब है। इस बेवा को सरकारी नौकरी दी जाए और इन्हें 3 लड़कियां हैं, छोटी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की भी इमदाद और डबल बेडरूम का मकान दिया जाएगा, जिसके जरिए हम फिरकापरस्त ताकतों को यह पैगाम दे सकेंगे कि तेलंगाना में नफरत की सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। पबजी गेम ने इंजीनियरिंग की तालिब इल्म की जान ले ली। तेलंगाना के करीमनगर जिले में अफसोसनाक वाकया। पबजी गेम ने तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक नौजवान की जान ले ली। यह अफसोसनाक वाकया करीमनगर जिले के चाडंडी मंडल के रुकमापुर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रुकमापुर गांव के अंजैया के 2 बेटे और एक बेटी है। छोटे बेटे रमेश 19 साल ने अपना इंटर मुकम्मल किया और बागेश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज तिम्मापुर मंडल में बीटेक में दाखिला लिया। क्लासेस शुरू न होने की वजह से वो घर पर ही रह रहा था, जबकि रमेश 3 महीने से अपने सेलफोन पर पबजी गेम खेल रहा था। वालिदैन रमेश को गेम खेलने पर डांट डिपट करते थे, जिससे नाराज होकर रमेश ने गांव के मुजाफात में सोतु नोती कुंटा में कीड़े मार दवा पी ली। गांव वालों ने रमेश को बेहोश करके घर वालों को इसकी इत्तला दी और घर वाले फौरी तौर पर रमेश को अस्पताल ले गए, जहां रात में इसकी मौत हो गई। तेलंगाना के आदिलाबाद में मामूली वाक़े को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश, पुलिस ने नाकाम बना दी। हालात पुरअमन, शहर में पुलिस मुतय्यन। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में जुमेरात की रात 2 ग्रुपों के दरमियान मामूली तसादुम के वाक़े को जाफरानी पार्टी ने फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इसे नाकाम बना दिया था। बताया जा रहा है कि शहर मुस्तकिर आदिलाबाद के गांधी चौक इलाके में अखिलती और अक्सरियती फ़िरक़े के नौजवानों के दरमियान मामूली सी बात को लेकर बहस व तकरार और हल्की सी हाथापाई हुई, जिसकी वजह से हल्की सी कशीदगी देखी गई। इस मामूली वाक़े को जाफरानी पार्टी के फिरकापरस्त ज़हनियत रखने वाले चंद अफराद की जानिब से फिरकावाराना रंग देने की कोशिश करते हुए शहर की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश की जा रही थी। दरियासना दोनों तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद वन टाउन पुलिस स्टेशन के करीब जमा हो गए थे। इस दौरान आदिलाबाद पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए वन टाउन पुलिस स्टेशन के रूबरू जमा भीड़ को मुंतशिर कर दिया। बाज़ाब्ता टाउन डीएसपी बी अमिंदर ने हालात की संगीनी को देखते हुए सबसे पहले जाफरानी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से किए जा रहे अखिलती तबके के खिलाफ एहतजाज को रोकने में अहम रोल अदा किया और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन की पुलिस को तलब करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात कर दिया। वाज़ेह है कि पुलिस की बरवक्त मुदाखलत और हरकत में आने से हालात काबू में आ गए। फिलहाल आदिलाबाद के हालात पुरअमन और पुरसुकून है। पुलिस की जानिब से भी अमन व अमान की बहाली को यकीनी बनाने की अपील की गई है। 2 ग्रुपों के दरमियान हुए तसादुम में जख्मी अफराद को रिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इत्तला है। पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस वाक़े के मुकम्मल हक़ाइक़ पुलिस की तहकीकात के बाद सामने आएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने अखिलती बहबूद की स्कीमों के लिए 194 करोड़ 88 लाख रुपए जारी किए हैं। स्कीमों में पेंडिंग वज़ाइफ फीस की वापसी और चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम बराए तालीमी साल 2022-23 के लिए बजट में फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2023-24 की दूसरी सहमाही के दौरान रियासत में अखिलती बहबूद की स्कीमों के लिए 194 करोड़ 88 लाख रुपए जारी किए हैं। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील ने स्कीमों की तफसीलात फराहम करते हुए GORT 84 जारी किया। स्कीमों में ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप्स, फीस की वापसी और चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम बराए तालीमी साल 2022-23 के लिए बजट में फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। अखिलती उम्मीदवारों के लिए तरबियती रोजगार की स्कीम के लिए 3 करोड़ 78 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें पहले और दूसरे मरहले में 94.7 लाख रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं और 1.89 करोड़ रुपए अभी बाकी हैं। बैंक से मुंसलिक सब्सिडी स्कीम के लिए
150 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जिसमें पहले और दूसरे मरहले में से हर एक में 37.50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 75 करोड़ रुपए अभी जारी किए जाने हैं। इसी तरह फलाही स्कीमों पर अमलावरी के लिए 120 करोड़ रुपए के बजट में से 30 करोड़ रुपए खलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जारी किए गए हैं। बाकी 60 करोड़ रुपए बाद में जारी किए जाएंगे। सरकारी हॉस्टल्स के लिए 1 करोड़ 65 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से 41 लाख 25 हजार रुपए पहले ही जारी हो चुके हैं और इतनी ही रकम रिलीज के लिए मुकर्रर है। अक़लियती तलबा के हॉस्टलों की देखभाल के लिए 1.92 लाख रुपए जारी किए गए हैं। अक़लियती तलबा के लिए स्कॉलरशिप के तहत 70.80 करोड़ रुपए का बजट मुकर्रर किया गया है, जिसमें पहले सहमाही में 17.70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 35.40 करोड़ रुपए अभी जारी किए जाने हैं। फीस रिइंबर्समेंट स्कीम के लिए 236 करोड़ रुपए में से पहले सहमाही में 59 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और मजीद 118 करोड़ रुपए बाद में जारी किए जाएंगे। बजट में मुख्तस 2.5 करोड़ रुपए में से अक़लियतों के स्टडी सर्कल के लिए 62,05,000 रुपए जारी किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर की ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 118 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें 29.70 करोड़ रुपए दूसरी सहमाही में जारी किए गए हैं और मजीद 58.79 करोड़ रुपए जारी किए जाने वाले हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 2 मरहलों में 1 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई, जिसमें मजीद 1 करोड़ रुपए बाकी है। उर्दू अकेडमी को दूसरे सहमाही में 29.25 लाख रुपए इमदाद के तौर पर मौसूल हुए। मजीद 58.5 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड को आइम्मा और मौलदन के एजाज के लिए बजट में 68 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसमें 17 करोड़ रुपए पहले ही 2 मरहलों में जारी किए गए थे और मजीद 34 करोड़ रुपए पेंडिंग थे। सर्वे कमिश्नर वक्फ के लिए 18.38 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें फी शख्स 4.59 लाख रुपए दूसरी सहमाही में जारी किए गए हैं और मजीद 9.2 लाख रुपए जारी किए जाने हैं। सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज को मुख्तस 2 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए मिले। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद की मरम्मत और देखभाल के लिए 2.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, जिनमें से हर एक को 2 मरहलों में 62,05,000 रुपए जारी किए गए थे। दूसरी सहमाही के लिए 778.90 करोड़ रुपए के कुल बजट में से 194.88 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और मजीद 379.14 करोड़ रुपए जारी होना बाकी है। जियो कमिश्नर अक़लियती बहबूद को स्कीमों के लिए मंजूरशुदा रकम जारी करने का इख्तियार देता है। मोदी हित के इज्जत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को नीयत से मुताल्लिक हित के इज्जत के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सुनाई गई सजा को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान तबसरा किया कि हाई कोर्ट का फैसला तबलीग की तरह है और राहुल गांधी को ज्यादा से ज्यादा सजा देना जरूरी नहीं था। राहुल गांधी अब पार्लियामेंट के इजलास में भी हिस्सा ले सकेंगे। इस दौरान अदालत ने शिकायत कुनिंदा पूर्णेश मोदी के सीनियर वकील महेश जेठमलानी से पूछा, जो राहुल के खिलाफ बहस कर रहे थे, कि अदालत ने ज्यादा से ज्यादा सजा किस बुनियाद पर दी? इससे भी कम सजा भी तो दी जा सकती थी, जिससे पार्लियामानी हल्के के अवाम के हुकूक भी पामाल न होते थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। जब तक अपील पेंडिंग है, सजा मुअत्तल रहेगी। राहुल गांधी अब पार्लियामेंट के इजलास में भी हिस्सा ले सकेंगे। मुंबई के चैंबूर कॉलेज में बुर्के पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया गया। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई के चैंबूर में तलबा के हिजाब पहनने का तनाजा फिलहाल थम गया। इसको लेकर वीडियो वायरल हुई। कॉलेज के प्रिंसिपल विद्या गौरी ने कहा, हमने कोई टाइमिंग नहीं फिक्स किया, ये सोचा गया कि 11वीं और 12वीं के लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंडरी तालीम के तहत आता है। उन्होंने कहा कि इसीलिए हम इस बरस से नाफिज कर रहे हैं। इस महीने से सबको यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। 90% तलबा ने यूनिफॉर्म बनवा लिया है। जिनको इतराज है वो कोई और इदारा देख लें। यूनिफॉर्म के निफाज की जानकारी 21 मई को ही दी गई थी। 15 जून से 31 जुलाई तक सबको याद दहानी कराई गई। वालिदैन के साथ साथ कॉलेज हुक्काम से बातचीत के बाद सूरत हाल पुरअमन हो गई। मातज़ा प्रिंसिपल विद्या गौरी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि तालिबात की हिफाजत और विखार को मद्देनजर रखते हुए बुर्का, हिजाब या हेड स्कार्फ पहनकर कॉलेज आने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन इन्हें क्लासरूम में दाखिल होने से पहले इसे वॉशरूम में उतारना होगा और शाम को क्लासरूम से निकलते वक्त दोबारा पहन सकते हैं। तलबा को कॉलेज कैंपस में यूनिफॉर्म में रहना होगा। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के 5 घंटे मुकम्मल। जुमे की नमाज के वक्त बंद रहेगा सर्वे। ज्ञानवापी मस्जिद इहाते के एएसआई सर्वे का काम जारी है। ज्ञानवापी में चल रहे एएसआई सर्वे के 5 घंटे पूरे हो गए हैं। अभी तकरीबन 1 घंटे तक काम मस्जिद चलेगा। आज भी तय मैपिंग और चार्टिंग का काम ही चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में आज नमाज जुमा की अदायगी होनी है, इसलिए नमाज के वक्त सर्वे का काम बंद रहेगा। मस्जिद में तकरीबन 800 अफराद एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर समाअत होनी है, जिस पर सभी की नजरें मरकूज हैं। इंतजामिया की तरफ से जानकारी दी गई कि 3 से 5 दिनों के अंदर की मुद्दत में मस्जिद इहाते में नमाज नहीं होती
और अगर टीम दूसरी शिफ्ट में भी सर्वे करना चाहेगी तो इंतजामिया की तरफ से इसका इंतजाम किया जाए। अगर कोई रुकावट नहीं हुई तो आज जुमे की नमाज दूसरी शिफ्ट में भी सर्वे का काम हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान इस पर रोक लगा दी जाती है तो फिर इसका फैसला बाद में होगा। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की समाअत से पहले इस सिलसिले में कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। नूह तशद्दुद के बाद आज पहला जुमा, जामा मस्जिद के इमाम ने लोगों से की है बड़ी अपील, पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का लगाया इल्जाम। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुए फिरका वाराना तशद्दुद के बाद आज पहला जुमा है। ऐसे में जुमे की नमाज के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए और कोई तनाजा ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। नूह की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुफ्ती जायद हुसैन ने कहा कि उन्होंने लोगों से घर पर रहकर नमाज अदा करने की अपील की है। मुफ्ती जायद हुसैन ने कहा कि हमने पूरे इलाके से अपील की है कि जुमे की नमाज अपने गाँव की मस्जिद या घरों में अदा करें, यहाँ बाजार में ना आए। इंतजामिया ने यही दरख्वास्त की थी। हम जायज बातों के लिए इंतजामिया के साथ हैं। हमारे यहाँ 4 से 5 हजार लोग नमाज के लिए जमा होते हैं, जो कि आज नहीं होंगे, लेकिन जो भी नमाज पढ़ने आएगा हम इसको रोकेंगे नहीं। अमन व अमान के साथ नमाज पढ़ेंगे। जो भाई आएंगे हमारा खुतबा अमन व अमान के लिए होगा। नमाज पढ़ने वाला कभी तशद्दुद नहीं करता। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती जायद हुसैन ने गिरफ्तारियों के मुताल्लिक कहा कि गिरफ्तारियां सब यहीं के हुए हैं, लेकिन ये गलत हुए हैं। इनका कहना है कि पुलिस ने गलत लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने कल मीटिंग में भी इंतजामिया के लोगों से ये बात कही थी कि गिरफ्तारियां गलत हुई हैं। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवाजात, बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 944155555 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.